चोर 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 सुदामा चोर 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 कन्हैया भगवान कन्हैया ने जैसे ये कहा, भैया मित्र आपकी बचपन की हरकत कभी कही नहीं। सुदामा जी बोले भैया विनोद करने कहीं और से थोड़ी जाएंगे, तुम हमारे मित्र हो तो तुमसे विनोद करेंगे। भगवान मेरे ठाकुर कृष्णचंद्र महाराज ने वो चावल लिए तंडुलान और पहली मुट्ठी भरी। एक बड़ा ही प्रसिद्ध गीत है, सभी माताएं बोले। और श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के आए, सुदामा जी आए, सुदामा जी आए, आए सुदामा जी आए, सुदामा जी आए। और श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। और पहली मुट्ठी भरी लीनी श्याम भरी लीनी, ओ पहली मुट्ठी भर लीनी, श्याम भर लीनी। और मैं दियो धन माल मिलने सुदामा जी आए। दूजी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी, ओ दूजी मुट्ठी भर लीनी, मुट्ठी भर लीनी। अरे कोई लुकविड़ पकड़ो हाथ मिलने सुदामा जी आए। अरे श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। अब यहाँ पे एक शंका है। मैंने कहा कि पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी और दूसरी मुट्ठी चावल जैसे खाने को किए भगवान ने, उसी समय रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। लेकिन आप लोग सुनते आए हैं कि तीसरी मुट्ठी पे हाथ पकड़ा, यही सुना होगा आपने। लेकिन भागवत में ऐसा नहीं लिखा है। भागवत का श्लोक कहता है इति मुष्टिम सक्रज्ञत्वा तृतीयाम जग्माददे तावाक्षी जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। अर्थात भगवान कन्हैया ने एक ही मुट्ठी चावल खाए, दूसरी पे हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी बोली महाराज सब खुद ही खा जाओगे, क्यों?
ब्राह्मण के घर का है, पवित्र है। ब्राह्मण के घर की, भक्त के घर की, संत की कुटिया की जो भी वस्तु होती है अमृत के समान होती है। रुक्मिणी जी सोच रही कि महाराज थोड़ा बहुत हमें भी दे दे, अकेले अकेले मत खाए जाओ। हाथ पकड़ लिया। हाँ, सुदामा जी बोले भाभी तो बहुत चालाक है। हाँ, महाराज दुनिया का सबसे बड़ा जो राजमिस्त्री है ना, जिसका नाम है विश्वकर्मा, उसको बुलाया भगवान ने और बुला के कहा सुनो, जैसी मेरी द्वारकापुरी बनी है ना, वैसे सुदामापुरी बना के तैयार कर दो। जाओ। गया और जहां पर सुदामा जी की झोंपड़ी पड़ी थी, आहा, सुदामापुरी बना के तैयार कर दिए। कुछ दिन सुदामा रहे, फिर चलने को हुए। सुदामा जी ने पूछा भैया, अच्छा बहुत दिन हो गए भैया, चलते हैं। ठीक है भैया। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी गालियां देते जा रहे थे मन ही मन में कि बताओ इसके यहाँ पर आए, इसने कुछ नहीं दिया है? कुछ लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन भागवत में ऐसा नहीं लिखा है। सुदामा जी तो धन्यवाद कर रहे थे कृष्ण का और कह रहे थे भैया धन्यवाद है कृष्ण, तू राजा बन गया और फिर भी मुझे नहीं भूला। अरे जिन पलंगों पर तू बैठता है, तेरी पत्नी बैठती है, उन पलंगों पर तूने मुझे बिठाला है। मुझे जैसे गरीब ब्राह्मण को इतना सम्मान दिया, अपने हाथों से भोजन कराया, मेरे चरणों को धोया, चरणामृत पिया, अपने हाथों से मेरी सेवा की। हे कृष्ण, मैं तेरा ऋण कैसे उतारूंगा? तू मेरा सच्चा मित्र है, सच्चा सखा है। सुदामा जी दुआ देते आ रहे हैं रास्ते भर कृष्ण के लिए, गालियां नहीं दी, रास्ते भर दुआ देते आ रहे हैं। और जैसे ही अपने गांव आए, क्या देखा? चंदा की विमल चुनैया में हर कोई खुशी बैठो मढ़ैया, हर कोई खुशी बैठो मढ़ैया। चंदा की विमल चुनैया में, चुनैया में गैया कोई खुशी बैठो मढ़ैया, कोई खुशी बैठो मढ़ैया। सुदामा जी इस प्रकार विचार कर रहे थे, इतने में ही सुशीला जी ने महल पे दरवाजे में खड़े होकर आवाज लगा दी, अरे महाराज चले आओ, आपका ही महल है। सुदामा ने जैसे ये देखा, समझ गए ये कृपा सब सांवरे की है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हाथ में कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मोहन आराम हो रहा क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है बोल बाकी बिहारी लाल की सावरे सरकार की। मेरे प्रेमी सज्जनों